या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया आपके घर में सुख शांति वैभव बढ़ता रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आपके घर में खुशहाली बनी रहे। चलिए बात करते हैं आज चैत्र मास के कथा का 6वें अध्याय। और चैत्र मास के 6वें अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा, यानी देवी भागवत कथा के स्कंद 1 का पहला अध्याय, पहले स्कंद का पहला अध्याय। और इसमें बताया गया है कि महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना। इस प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि कथा बहुत ही महत्वपूर्ण मिलती हैं और स्किप करके देखेंगे तो कथा समझ में नहीं आती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो सर्व चेतना स्वरूपा आदिशक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है ना, उसका हम ध्यान करते हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मा, हे मनद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से सम्मिलित है, और आप जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्य प्रद तथा कल के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर के हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों पापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप होते हैं ना, से रहित होकर के दीर्घजीवी हो। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी, हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद के ही लिए लगे रहते हैं और पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे पैस के स्वाद से जिह्वा को आह्लाद होता है, वैसे ही विद्युत जनों के वचनों से कर्मेंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प ही मधुर ध्वनि सुनकर के मोहित हो जाते हैं, जब कर्णहीन जो बिना कान के सर्प होते हैं, सर्पों के कान नहीं हैं, और मधुर ध्वनि सुनकर के मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों कहा जाए। अतः सौम्य समाहित होकर के कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित हों और इस नेम सारण्य में उपस्थित हैं। जब किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों से बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन से जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के
तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना विधि वाद विवाद और छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विचार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस और न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वे हेतुवाद से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार से हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए प्राण कथा वेदन से 3 गुणों का वाले तथा 5 लक्षणों से सम्मित हैं। आपने यह भी बताया कि जिन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है, उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षजनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले धर्म से रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस समय पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरुभक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई यह इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृतपान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अनन्यान्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवत रूपी कथा सुधा के पान से जो मनुष्य शीघ्र ही वह संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिलती। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। अतः इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। और हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र के भ्रमण करते हुए हम मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा कहिए, जो पवित्र और मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें।